स्वप्निल तेरी आंखें, स्वप्निल तेरे कान, सपनों से निकलना नहीं है आसान। हम मानव में एक अद्भुत क्षमता है, एक अद्भुत चीज़ है, और वह है स्वप्न रचने की। दिन में हम स्वप्न रचते हैं और रात में हम स्वप्न देखते हैं। दिन में स्वप्न हम रचते हैं, उन सपनों में हम गुम हो जाते हैं। रात में हम सपने देखते हैं और उन सपनों में समय का पता ही नहीं लगता। सपनों का कोई समय नहीं होता, वो बहुत थोड़ी समय में अपनी पूरी जिंदगी पूरी कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता वैसे नहीं है। इसलिए दृष्टि, श्रवण, विचार स्वप्नों से भरपूर, वास्तविकता से रखते तुझे हमेशा दूर। स्वप्न जो भी होंगे वो सपनों में ही अच्छे हैं और सपनों में ही पूरे होते हैं। जो स्वप्न है वो कभी वास्तविकता नहीं बनते, और वास्तविकता इस धरातल पर वास्तविकताएं बहुत अलग अलग होती हैं, यह आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है। इसलिए विचारों का आधार सपनों का संसार। हम कहते हैं ना, विचारों का आधार क्या है? फिर सपनों का संसार है विचारों का आधार। अतीत की यादें रचती भविष्य के विचार। अतीत से हम लाते हैं सब कुछ, जो भी हमने, हमारे अनुभव है, जो भी हमारे संवेदना है, जो भी हमारे साथ घटित हुआ या हमने दूसरे के साथ जो किया, उसको और आगे बढ़ाने का तरीका है। अतीत की यादें ही हमें आगे ले जाती है। जैसे पहले हम सीखते हैं अब सद शब्द सीखते हैं, फिर उसके वाक्य बनाते हैं, फिर उस वाक्य के अर्थ सीखते हैं, फिर हम बोलना सीख जाते हैं, और फिर अब हमें कुछ नहीं बनाना पड़ता। अब हम कायदे से हम बोल रहे हैं, लेकिन हम सपनों के संसार में। इसलिए आप देखना, जब आप बोलते हो तब आप सुनते नहीं हो, आप लगातार बोलते जाते हो। अगर आपको यह कहा जाए कि विचार करके बोलो, तो आप नहीं बोल सकोगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम, आप एक अलग संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हो और यथार्थ का संसार बहुत अलग है। इसलिए तो मुंह से कई बार अनर्गल बात निकल जाती है, या दिमाग में कई बार ऐसे फितूर आते हैं जो आप कभी नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसलिए स्वप्न नहीं है निंद्रा, केवल है आभास। स्वप्न नहीं है निंद्रा, केवल है आभास। अधूरी कामनाएं, अतृप्ति और प्यास। हमें नहीं लगता, लेकिन स्वप्न में क्या है, सब कुछ इस तरह कंबाइंड होता है कि कुछ भी चीज अलग अलग सेपरेटेड करके नहीं देखी जा सकती कि ये अंश कहां से आया, ये अंश कहां से आया, ये एक विचार वस्तु से आया, व्यक्ति से आया, परिस्थिति से आया, या किसी घनिष्ठ संबंध से आया। स्वप्नों में सब मिक्स होता है। इसलिए तो स्वप्न में हम कोई शंका नहीं उठाते कि ऐसा क्यों। अचानक आप जा रहे हो रेल में, अचानक आप अपने आप को देखते हो कि मैं तो पानी पी रहा हूं, या मैं कहीं से गिर रहा हूं, या कोई मेरा परिचित मेरे साथ में आ गया, और आप बिल्कुल शंका नहीं मिटाते कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, क्षण क्षण में मैं कैसे बदल रहा हूं, वहां पर ऐसा हो भी नहीं सकता। और इसलिए जब आप उठते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि मैंने कितने सपने देखे हैं, क्योंकि सपने मिक्सिंग हो जाते हैं। इसलिए स्वप्न है तेरे सपनों का विस्तार। स्वर्ग जो है वो आपके सपनों का विस्तार है। स्वप्न यानी हमारे लिए स्वर्ग। देखना, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ भोगना पड़ता है उसे। तो स्वर्ग है तेरे सपनों का विस्तार। कल्पित ईश्वर, कल्पित संसार। वहां हमारा ईश्वर भी कल्पित हो जाता है और वहां हमारा संसार भी कल्पित हो जाता है। इसलिए सपनों की प्रतिध्वनियां, आकांक्षाएं और प्रतिछवियां। सपन हमें कैसे हमारे कान में आते हैं? आकांक्षाएं और प्रतिछवियों के द्वारा। प्रतिछवि यानी प्रतिलिपि। जो हमने अतीत किया था उसको और हम सुंदरतम बनाने का प्रयास करते हैं और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। एक घर की जगह 2 घर चाहिए, 100 रुपए की जगह 1000 रुपए चाहिए, या और भी अच्छा चाहिए। जो भी हमारे अतीत में हुआ है हमको उससे अच्छा चाहिए ही रहता है। मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए वो सपने देखना बहुत जरूरी है और सपने पूरे होना जरूरी है। तो सपने वास्तविकता में तो पूरे होते नहीं, तो वो आते हैं आपके निंद्रा में, खलल डालते हैं और निंद्रा में उसको वास्तविकता के रूप में परिणित करते हैं। इसलिए स्वर्ग और सपने चलते साथ साथ, नर्क और वैर से मिलाते हुए हाथ। इसलिए सपनों में हमारा स्वर्ग भी है और सपनों में हमारा नर्क भी है। विचारों में भी हमारा स्वर्ग है और नरक है। जब हम बात करते रहते हैं ना, जब हम किसी से या सुनते रहते हैं, आप देखना कई बार सुनते सुनते आप गुम हो जाते हो। कई बार आपने देखा होगा कि पढ़ते पढ़ते आप पन्ने तो पलट रहे हो, लेकिन क्या पढ़ा यही समझ में नहीं आ रहा है। विद्यार्थियों को अनुभव होता है, क्लास में आप देखिए टीचर बता रहा है, पहले 1-2 मिनट आपने ध्यान से सुना, उसके बाद आप गुम गए। स्वप्नों का संसार बहुत बड़ा है। इसलिए स्वप्निल तेरी आंखें, स्वप्निल तेरे कान, स्वप्नों से निकलना नहीं है आसान। और यादें और विचार रचते सपनों का संसार। यादें और विचार जो है ना, सपनों का संसार रचते हैं।
वर्तमान में ही निहित जीवन का सार। लेकिन आप ये हमेशा याद रखो कि वर्तमान में निहित है। सपने पूरे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और जैसे आप सपने देखते हैं वो तो पूरे होते ही नहीं, क्योंकि वो मिक्सिंग है कई चीजों का। आप इस जीवन में हर चीज मिक्स नहीं कर सकते, खासकर वास्तविक तुम्हारे जीवन में। यहां आपको हर किसी व्यक्ति के साथ अलग अलग ढंग से पेश आना पड़ता है। हर वस्तु को उसके हिसाब से, हर इंस्ट्रूमेंट को उसके हिसाब से चलाना पड़ता है, आपके हिसाब से नहीं चलते। लेकिन सपने में क्या रहता है, सब हमारे हिसाब से चलते हैं, या हम खो जाते हैं, हम शंका ही नहीं उठाते और हमको मालूम भी नहीं रहता कि आज कौन सा सपना आएगा। क्यों? क्योंकि दिन में इतनी आकांक्षाएं, इतनी अतृप्तियां, इतनी प्यास हमारे अंदर जगी रहती है कि रात में हम उससे ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं। और इसलिए क्या होता है, इसलिए निंद्रा क्या है, निंद्रा नहीं आती हमें, हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते हैं हम लोग। और स्वप्न कभी कभी टूट जाते तो हम एकदम उठ जाते हैं, ऐसा लगता है कोई हमारे छाती दबा रहा है या कोई हमारा गला दबा रहा है, हम उठते हैं, देखते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है। तो स्वप्न निंद्रा से उठा के हमें वास्तविकता में ले आते हैं कि अरे यार, सपना तो हमेशा झूठा होता है, सपना तो हमेशा झूठा होता है। आज इतना ही, नमस्कार और धन्यवाद।